हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले भाग में हमने पढ़ा वर्ण तथा वर्णमाला के बारे में। वर्ण यानी कि वह सबसे छोटी ध्वनि या सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण उस छोटी इकाई को कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये है इसकी परिभाषा। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती हैं। इस प्रकार हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का निश्चित एवं व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। फिर हमने पढ़ा वर्णों के भेद के विषय में। वर्णों के भेद दो होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं तथा इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर हमने पढ़ा व्यंजन के विषय में। व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और इनकी संख्या कुल 33 होती है, यानी कि 33। फिर हमने पढ़ा अन्य वर्ण। अन्य वर्ण में आते हैं, पहला संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी कि दो या दो से अधिक भिन्न व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्द होते हैं। फिर हमने पढ़ा अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन यानी कि ड और ढ, ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अ और अह को अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। क्रमशः अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग भी कहते हैं। अनुस्वार यानी कि अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नासिका द्वारा बाहर आती है और इसका चिन्ह वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। उदाहरण इस प्रकार है, जैसे कंघा, कंधा, बंदर, मंदिर आदि। अनुनासिका। अ को अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक तथा मुख दोनों से एक साथ निकलती है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं और इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। और एग्जाम्पल इसके हैं सांप, दांत, पांच आदि। फिर है विसर्ग। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है। इसका चिन्ह शब्द के बीच में या बाद में आता है, जैसे नमः, प्रातः, फलतः, दुख आदि। फिर है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि यानी कि किसी दूसरी भाषा से आने वाली ध्वनि को आगत ध्वनि कहते हैं। आगत ध्वनि में आता है आ, ज और फ। आ से बनने वाले शब्द डॉक्टर, प्रॉक्टर, बॉल, हॉल आदि। जमीन, हजार, आवाज़, कमज़ोर आदि। फन, फर्श, फतह, फर्जी, फारसी आदि। फिर हमने स्वर और उनकी मात्राओं के विषय में पढ़ा। जैसे अ स्वर की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है और यह व्यंजन में पहले से जुड़ी होती है, लेकिन
बाकी अन्य स्वरों की मात्राएं होती हैं जो कि निम्न प्रकार से हमने पढ़ा इनको, जैसे अ बिना मात्रा के शब्द, आ मात्रा के साथ छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो इस प्रकार से हमने जो पाठ में पढ़ा उसको एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं। कुछ मुख्य बातें, जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। वर्णों के लिखे गए व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर तथा व्यंजन। श, त्र, ज्ञ, परंतु ये जो बीच में लिखा हुआ एक अक्षर है ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, तो हम इसका सही अक्षर यहाँ लिखते हैं। ये होना चाहिए था श्र, यानी कि श प्लस र बनता है श्र। तो इस प्रकार से छ, त्र, ज्ञ और श्र ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। अंग, अह और अ अयोगवाह है। स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं, यानी कि ये जो स्वर व्यंजन के साथ जब लग जाती हैं तो इनको ये मात्रा का रूप ले लेती हैं और अस्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये पाठ यहीं समाप्त होता है और आइए अब करते हैं अभ्यास। पहला अभ्यास है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला पढ़ते हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है वर्ण, मात्रा या शब्द। तो सही उत्तर है वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं फूलमाला, वर्णमाला या गले का हार। तो सही उत्तर है वर्णमाला। चलिए, ये दो मैंने आपके लिए किया है, बाकी का आपको करना है। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं, हिंदी भाषा में व्यंजन कितने होते हैं और इनमें संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है, ये आपने पाठ में पढ़ा है, इसलिए आप इसको अब स्वयं करेंगे। ये आपका होमवर्क है। फिर आगे बढ़ते हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित शब्द, यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ण दिए गए हैं शब्द, इनको छांट करके आपको वाक्यों को पूरा करना है। पहला देखते हैं, डैश स्वर व्यंजन में स्वतः ही मिला होता है। तो अ या आ सही कौन सा होगा? अ। स्वर व्यंजन में स्वतः ही मिला होता है। चलिए, बाकी आप स्वयं करेंगे। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरी एक्सरसाइज आपकी है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, बोलते समय हमारे मुख से शब्द निकलते हैं, सही या गलत, यह अब आपको बताना है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अब ये भी आपको पता है कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है कि नहीं होता है। आ को आगत ध्वनि कहते हैं। स्वरों का व्यंजन के साथ मेल करते समय स्वरों का रूप बदल जाता है। आह को अनुनासिक कहते हैं, ये भी आपका होमवर्क है, इसीलिए पाठ को पहले बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप इसे अच्छे से करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? तो आपको एक एक लाइन में इनका आंसर लिखना है। यह आपका होमवर्क है।
पांचों प्रश्न आपके होमवर्क हैं। फिर अगला अभ्यास है, लिखिए अनुस्वार से बनने वाले 4 शब्द पाठ में से छांट के लिखेंगे। अनुनासिक से बनने वाले 4 शब्द, इन्हें भी आप छांट के लिख सकते हैं। और विसर्ग से बनने वाले 4 शब्द आपके पाठ में दिए हुए हैं, आप अपने पाठ को पढ़ करके उनमें से छांट के यहाँ पर लिख सकते हैं। ये भी आपका होमवर्क है। फिर बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर, जो कि है निम्नलिखित शब्दों में आए स्वरों पर गोला लगाना है। तो स्वर क्या होते हैं यह आपको अच्छे से पता है, इसीलिए आप इसमें से स्वरों को छांट करके, जैसे बढ़ई वर्ड में इस शब्द में कौन सा स्वर है उस स्वर को पहचान करके उसमें सर्कल करना है, गोला लगाना है। इसके बाद इसे आप रहने दीजिएगा। तो इस पार्ट में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू।